English Bal Bharati Standard 7 Maharashtra State Board Unit 2 Chapter 5 2.5 Learn Yoga from Animals जो पेज नंबर 37 में दिया गया है. लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स. अब इस चैप्टर में बच्चों योगा के कुछ स्किल्स दिखाए गए हैं जो कुछ एनिमल्स की पोजीशन से रिलेट करते हैं. तो आइए देखते हैं कि क्या दिया गया है इस लेसन में. Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as International Yoga Day. 2015 से वर्ल्ड में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है. As most of us will know, yoga is a culture of physical, mental and spiritual discipline perfected in ancient India. तो हम सबको पता है कि योगा जो है वो हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो डिसिप्लिन से उसको परफेक्ट बनाता है और ये हमारे पूर्वज एंशियंट इंडिया से चला आते जा रहा है. योगा एज एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन इज अ composite practice involving the complete mind, body, soul complex that is a human being. तो योगा जो है वो हमारे एंशियंट इंडिया में पहले से ही एक डिसिप्लिन की तरह चलता आ रहा है जो कॉम्बिनेशन है माइंड, बॉडी, सोल का, जिससे एक ह्यूमन बीइंग बनता है. तो इस योगा करने से हमारा माइंड, बॉडी, सोल बहुत अच्छा रहता है. हियर let us focus on yoga as an integrated system of physical exercises that help us to attain concentration, focus and also improve flexibility, balance and strength. तो यहाँ पर हम योगा पे फोकस करेंगे जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक मिक्स सिस्टम है फिजिकल एक्सरसाइजेस का जो हमें हेल्प करती है कंसंट्रेशन बढ़ाने में, फोकस और इम्प्रूव करती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, बैलेंस रखने के, और हमें ताकत भी आती है, उससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है हमारी. तो फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन डिसिप्लिन लेट अस मूव टू अ वेरी कंटेम्प्रेरी एरिया ऑफ रिसर्च. तो हमारे जो पहले के डिसिप्लिन्स है, इंडियन डिसिप्लिन्स है, उससे हम अब कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के जो अभी चल रहा है, तो उस एरिया में, उस रिसर्च में मूव करते हैं. Experts today are doing a wonderful job of drawing us into the world of biomimicry. In simple terms, bio means life and mimicry is to emulate. और जो एक्सपर्ट्स है, आज जो एक्सपर्ट्स है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. इसे एक हमारे सामने ड्राइंग उसकी बायोमिमिक्री कर रहे हैं. मतलब मतलब लाइफ एंड मिमिक्री इज़ टू इम्यूलेट, मतलब जो लाइफ है उसमें इसको दिखा रहे हैं. मिमिक्री करना मतलब इनेक्ट करना. तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड के लिए. ये एज अ बायोमिमिक्री कर रहे हैं. मतलब जो योगा है जो एंशियंट इंडिया में चल रहा था, तो अभी जो प्रेजेंट टेंस है हमारा, जो प्रेजेंट में हम लोग हैं, तो वो अभी ला रहे हैं इस चीज़ को एक्सपर्ट्स. तो कैसे वंडरफुल उनका जॉब है कि ह्यूमन को ये सब सिखा रहे हो. बेसिकली बायोमिमिक्री इज़ द साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड. तो बेसिकली बायोमिमिक्री क्या होती है? एक साइंस है जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जो प्रेजेंट नेचुरल वर्ल्ड में चल रहा है उसको सॉल्व करती है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू योगा इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री. तो इस तरह योगा भी एक बायोमिमिक्री का फॉर्म है. वेयर इन टिपिकल आसना और पोजेस वी emulate mountains, trees, fish, cats and so many more animals. This helps solve our problem brought on by day-to-day living. ठीक है, such as stiffness and
back pain and allows us to feel physically vibrant and mentally sharp. अब यहाँ क्या हो रहा है कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह जो योगा है वो भी एक मिमिक्री की एक फॉर्म है, जिसमें टिपिकल आसन्स बताते हैं, पोजेस बताते हैं, जो इमिटेट करता है, मतलब इमिटेट मीन्स इमिटेट करता है, उनके बताता है, मिमिक करता है। किस तरह किसकी मिमिक करता है? माउंटेन्स की, ट्रीज, फिशेस, कैट्स और सो मैनी मोर एनिमल्स की, जो हमें हेल्प करती हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे स्टिफनेस है, बॉडी स्टिफनेस मतलब हमारी बॉडी में जो अकड़न होती है और बैक पेन होते हैं, और एंड अलाउ अस टू फील फिजिकली वाइब्रेंट, और हमारे फिजिकली वाइब्रेंट मतलब ताकत देना, तरोताज़ा रखना फिजिकली, और मेंटली शार्प बनाना, ये योगा का काम होता है। और कुछ आसन्स ऐसे होते हैं जो ये काम करती है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हियर आर अ फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। तो आगे बढ़ने से पहले बेसिक प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस, योगा करने से पहले क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट, if you are a beginner, you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher or join yoga class so that you learn the basics and the do's and don'ts of yoga. अगर आप बिगनर है, बिगनर मतलब जस्ट शुरुआत आपने की है, तो आपको एक योगा जो है एक योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर ही या काम करना चाहिए, क्योंकि वो बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इस बारे में बताएंगे। सेकेंड, आसना शुड बी प्रैक्टिस इन अ क्लीन, एयरी एंड वेल लिट रूम. द फ्लोर शुड बी लेवल. इट इज़ advisable to use a yoga mat. If it is not possible to practice indoors, you may practice on level ground outdoors. जो आसन्स होते हैं वो कहाँ किया जाता है? क्लीन, एरी और जहाँ स्वच्छ प्रकाश हो ऐसे रूम में किया जाता है, करना चाहिए। ठीक है, फ्लोर लेवल का होना चाहिए, और हो सके तो योगा मैट पे करना चाहिए। अगर योगा मैट नहीं हो, वो अगर आपको घर में करना पॉसिबल नहीं हो, तो आप ऐसे आउटडोर बाहर भी कर सकते हैं, जहाँ ग्राउंड का लेवल जो है इक्वल हो, प्लेन हो, उबड़ खाबड़ ना हो। थर्ड है, द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट और इन द इवनिंग बिफोर डिनर। तो बेस्ट टाइम क्या होता है योगा करने का? इन द मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, और इवनिंग में डिनर के पहले। ठीक है, सम ऑफ द पोजेस डिस्क्राइब बिलो मस्ट बी लर्न फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर बिफोर यू अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस दैम ऑन योर ओन। कुछ पोजेस जो है वो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनसे सीखना चाहिए, बिफोर यू आपके करने से पहले उनसे सीख लेना चाहिए, अगर आप खुद से योगा या पोजेस कर रहे हैं तो। लेट अस लुक एट अ फ्यू वेल नोन एनिमल पोजेस इन योगा। आइए देखते हैं कुछ वेल नोन पोजेस, एनिमल पोजेस इन योगा। ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं भुजंगासन। ये इस तरह होता है। Bhujangasana is a beginner's pose. Bhujanga is Sanskrit means a cobra. ये एक शुरुआती पोज है, शुरुआत का पोज है। भुजंग मीन्स एक संस्कृत वर्ड है, कोबरा को कहते हैं, जो सांप होता है ना कोबरा, उसको भुजंग कहते हैं। Bhujangasana is a pose that resembles the posture of the cobra with raised head. वो ऐसा पोस्चर है जिसमें कोबरा की तरह वो दिखता है, और अपने जो हेड है वो रेस करके रहता है, मीन्स जैसे फन फैलाता है ना कोबरा, उस तरह
अपना जो हेड है वो रेस करके रखना पड़ता है उस आसन में। दिस आसन हेल्प्स यू टू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन योर स्पाइन। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड शोल्डर। अब भुजंगासन, ये आसन जो है वो क्या हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करता है? जो आपकी बैक मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए हेल्प करता है। स्पाइन जो होते हैं हमारा बैक स्पाइन, उसमें मजबूती आती है इससे, और ये हमारे चेस्ट और शोल्डर को भी इससे फ़ायदा होता है। अब उसके कुछ स्टेप्स है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है lie face down, relax all the muscles completely so that you are completely at ease। तो आप पहले अपने फेस की तरफ झुक के लेट जाइए। रिलैक्स ऑल द मसल्स, सारे मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए कंप्लीटली, जो तो आपको इजी हो सके। सेकेंड है प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर। फिर आपकी जो पाम है वो साइड में इस तरह, ये दिख रहा है आपको, इस तरह आप साइड में दोनों पाम रखिए और अपने शोल्डर को थोड़ा पीछे नीचे रखिए। फिर थर्ड है ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड। तो थोड़ा सांस लीजिए डीपली जब आप अपने सर ऊंचा करें। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। फिर स्मूथली अपने अपर पार्ट को ऊंचा उठाइए। डू नॉट कम अप विथ अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। तो कुछ भी जर्क मतलब रुकावट ना आए, कुछ जर्क आपके मसल में नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको उठना पड़ेगा स्मूथली और slowly and smoothly. Come up slowly so that you feel the movement of spine vertebra by vertebra. तो फिर ऐसे धीरे से उस फील कीजिए आप कि जो आपकी स्पाइन है वो एक दूसरे से धीरे धीरे टच होती है। वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा मूवमेंट जो होती है, ये देखिए इसमें ये जो स्पाइन है और इसमें जो वर्टिब्रा है, हड्डियाँ जो होती है स्पाइन की, वो क्या करती है एक दूसरे से वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा उसकी मूवमेंट्स होती है। तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। कर्व द स्पाइन वेल। फिर आपको जो बैक है अपनी स्पाइन है वो उसको थोड़ा कर्व करना होगा। The navel must keep touching the ground। जो नेवल है मतलब जो आपकी बेली बटन होती है उसको ग्राउंड से टच ही रखना पड़ेगा और उसको आपके जो स्पाइन है सिर्फ उसी को कर्व करना पड़ेगा। होल्ड द ब्रीथ इन दिस पोजिशन टू अ काउंट ऑफ 20। तो इसी पोजिशन पे अपने बेड जो है 20 की काउंटिंग तक होल्ड करके रखिए। देन कम डाउन स्लोली व्हाइल यू ब्रीथ आउट। जब आप अपनी सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे ऐसे नीचे आइएगा। तो ये पोजीशन होती है भुजंगासन की, इस तरह पोजीशन बनाना पड़ता है। अब पार्ट 2 में हम और भी आसन देखते हैं, तो बी रेडी फॉर पार्ट 2। वीडियो के पार्ट 2 में नेक्स्ट पोजीशंस देखते हैं, पोजेस क्या क्या हैं। फिर सेकंड है सिंहासन और लायन पोज is a favorite with young people. In this asana, you assume the sitting position and facial expression of a lion. Although there may be a number of steps, this pose really requires very little effort. अब ये पोज जो है वो बहुत फेवरेट है यंग पीपल में। इसमें क्या करना है, आपको एक लाइन की सिटिंग पोजीशन में बैठना है और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। और बहुत सारे ऑल्दो देयर मे बी अ नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस पोज रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट। इस पोज में बहुत कम एफर्ट लगता है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या स्टेप्स है।
Sit with your legs folded under you so that your toes are pointed straight behind and you are sitting on your heels. ऐसे अपने पैरों को फोल्ड करें ताकि वो पैर जो है पीछे की ओर स्ट्रेट पॉइंटिंग हो और आप एक सिटिंग पोजीशन में बैठें. Sit your spine straight but as relaxed as possible. तो आपकी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखिए, जितना रिलैक्स हो सके उतना पॉसिबली रखिए. Close your eyes and focus your attention on the center of the forehead. In yoga, this point is often referred to as the third eye. आप अपनी आंखें क्लोज कर दीजिए और अटेंशन फोकस कीजिए अपने फोरहेड के सेंटर पे, जो अपना माथा होता है उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कीजिए. तो योगा में जो है ये पॉइंट जो होता है वो थर्ड आई की को माना जाता है. फोर्थ है क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट, रूफ ऑफ योर माउथ विथ योर टंग. फिर आप आंख बंद कर, क्लोजिंग योर माउथ, अपना मुंह बंद कर लीजिए और उसमें जो अपना जो टंग है उसको अपने माउथ के ऊपर की ओर टच कीजिए. ठीक है. Take a deep breath through your nose while your tongue is still touching your palate. पैलेट मतलब होता है कि जो अपने मुंह के ऊपर का जो भाग होता है, रूफ होता है, वो उसको पैलेट कहते हैं. तो एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपने नाक से और अपने जो टंग है उसको पैलेट को टच कीजिए. Exhale in one strong move while sticking out your tongue and opening your jaws as much as possible. तो और फिर आप एक्सेल कीजिए, मतलब सांस छोड़िए और अपनी जो टंग है उसको भी स्टिक आउट कीजिए, मतलब जो टच आप कर रहे थे अपने पैलेट से उसको अभी टच मत कीजिए, स्टिक आउट कर दीजिए. एंड ओपन योर जॉज, अपने जो जबड़ा है उसे जितना पॉसिबल हो सके उतना खोलिए. ऑल्सो योर आर्म्स शुड बी थ्रोन आउट एंड स्ट्रेच्ड योर विथ योर फिंगर्स स्प्लेडेड. ठीक है. तो आप अपने जो आर्म्स है उसको भी बाहर निकालिए, स्ट्रेच कीजिए और अपने फिंगर्स जो है वो ऐसे जमीन पर फैला दीजिए, जैसे शेर कैसे करता है वैसे. और रोर एट द टॉप ऑफ योर वॉइस व्हाइल एक्सेलिंग. और सांस छोड़ते समय आपको दहाड़ना है, जैसे शेर दहाड़ता है ना, हाँ वैसे आपको दहाड़ना है, मुंह से आवाज निकालनी है वैसे. तो रोर शुड बी विथ अ हा साउंड एंड शुड नॉट बी लॉन्ग ड्रॉन आउट वन. जो दहाड़ना है वो क्या होना चाहिए, हाँ ऐसे होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए. रादर इट शुड बी वन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन ऑफ ब्रीथ दैट एम्प्टीज योर लंग्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. जिससे क्या हो, जो आपकी लंग्स में जो एयर आपने भरी है वो शॉर्ट पीरियड में इतनी एक्सप्लोजन करना है, अपने सांस को बाहर निकालना है. वो दहाड़ने से जो हाँ आप आवाज़ करेंगे उससे इतना इमीडिएटली एक्सप्लोजन करना है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन करना है, बाहर निकालना है अपने सांस को लंग्स से बहुत शॉर्ट टाइम में. ठीक है. जितनी जल्दी हो सके उतना. होल्ड दिस पोजीशन फॉर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड. तो इसी पोजीशन को आपको 20 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है. डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज, इनहेल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड. रिपीट 5 or 6 टाइम. तो फिर से सांस इमीडिएटली मत लीजिए उस पोज के बाद कुछ सेकेंड रुकिए और 5-6 टाइम्स उसको रिपीट कीजिए. ठीक है. दिस आसना गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग out as far as possible and the way you hold your fingers splayed out resembling a roaring lion. तो ये जो आसन है उसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि जब आप अपना टंग बाहर निकालते, जितना हो सके उतना बाहर निकालना है और
पंजे भी जमीन पे ऐसे फैला के लाइन की तरह दहाड़ना है, तो इसलिए इस आसन का नाम सिंहासन लायन आसन पड़ा है। अब नेक्स्ट आसन क्या है? अब नेक्स्ट है मर्जयासन, is a very popular cat pose. This too is a simple asan for beginners that stretch the muscles of the abdomen and the back. अब ये भी बहुत ही सिंपल आसन है जो एक कैट पोजीशन लेता है, बिल्ली के पोजीशन के जैसा होता है ये। और ये आसन जो शुरुआती जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे स्ट्रेच मसल स्ट्रेच होते हैं, एब्डोमेन जो अपना बॉडी का बैक पार्ट है, एब्डोमेन है, वो भी उसको भी फ़ायदा मिलता है। मर्जयासन शुड बी पार्ट ऑफ योर morning yoga routine as it will gently stretch your muscles and get rid of any backache. जो मर्जयासन है वो अब मॉर्निंग योगा का पार्ट होना चाहिए रूटीनली। उससे क्या होता है, अपने मसल्स को स्ट्रेच मिलता है और बॉडी एक जो होता है, बॉडी एक मतलब जो शरीर का दर्द होता है उससे आपको छुटकारा पाया जा सकता है। अब उसके स्टेप्स क्या है, कैसे होता है ये आसन देखते हैं। Start on your hands and knees as that your back is raised in a tabletop position. तो आपके जो hands और knees को है वो ऐसे रखना चाहिए कि जैसे टेबल टॉप पोजिशन में आपको झुक के ज़मीन पर रहना चाहिए। हाथ भी ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये इस तरह हाथ और नीज को ऐसे टेबल टॉप की तरह बनाना है, ज़मीन पर ऐसे टेकना है। फिर मेक श्योर दैट योर नीज आर पोजिशन्ड डायरेक्टली बिलो योर हिप। योर वेस्ट, एल्बोज एंड शोल्डर शुड बी इन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। तो आप ये श्योर कर लीजिए कि आपकी जो नीज है वो डायरेक्टली बिलो आपके हिप के नीचे हो, एकदम नीचे हो। आपकी रिस्ट, एल्बोज और जो शोल्डर्स है वो एक ही लाइन में होने चाहिए फ्लोर पे। सेंटर योर हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन विथ योर आईज लुकिंग एट द फ्लोर। जो आपका सेंटर हेड है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखिए कि आप अपनी जो आंखें वो नीचे फ्लोर पे हो, ऐसे देखिए। एज यू एक्सेल smoothly arch your spine upward towards the ceiling, making sure to keep your shoulders and knees in position. अब सांस छोड़ते समय, एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना, तो आप स्मूथली आर्च बनाइए। कहाँ से? जो स्पाइन होती है, अपने बैक पोजीशन होती है स्पाइन, उसको थोड़ा सा ऊंचा उठा के सीलिंग मतलब फ्लोर की तरफ लेके जाइए। फिर उससे लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको शोल्डर्स और नीज है वो एक ही पोजीशन पे रहे। सिर्फ आपको जो अपनी स्पाइन है वो थोड़ी उठानी पड़ेगी ऊपर की तरफ। रिलीज योर हेड टुवर्ड्स द फ्लोर बट डोंट फोर्स योर चिन टू योर चेस्ट। जो आपका हेड है वो फ्लोर की तरफ लेके जाइए, बट आपका जो चिन है उसको चेस्ट तक मत खींचिए। इनहेल एंड कम बैक टू द न्यूट्रल टेबल टॉप पोजीशन ऑन योर हैंड्स एंड नीज। फिर जब आप सांस लेते हैं तो अपने न्यूट्रल पोजीशन, उसी पोजीशन पे आ जाइए जो पोजीशन पहले था, टेबल टॉप की तरह जो आपने पोजीशन बनाया था उसी पोजीशन में आपको फिर से वापस आना है सांस लेते टाइम। To start with, you can repeat the process 6 times. तो अगर आप इसकी शुरुआत कर रहे तो आपको ये प्रोसेस 6 टाइम्स तो भी रिपीट करनी होगी। अब नेक्स्ट पोज है गरुड़ासन और द ईगल पोज। ईगल मतलब एक पक्षी है ना, ईगल होता है ना, खूंखार पक्षी होता है जो आसमान में रहता है, जो डेड एनिमल्स खाता है, तो उसको गरुड़ कहते हैं हिंदी में। उसका नाम है, इस पोजीशन का नाम है गरुड़ासन। एनहेंस योर बॉडीज
ability to balance itself. It also strengthen the leg muscles and improves the flexibility of the joints by losing the joint muscles. ठीक है, अब ये क्या होता है कि आपको एक ही पैर पे, ये आप देख रहे हैं पैर फोल्ड करके एक ही पैर पे खड़ी है, ये पोजीशन, तो ये आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड करती है कि आपकी कैसे बैलेंस रखे अपने बॉडी को, और आपकी जो लेग मसल्स है उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी और लूजनिंग आती मसल्स में, जिससे जॉइंट्स में भी जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो इम्प्रूव होते मसल्स लेग्स के। ये एक्चुअली लेग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके स्टेप्स देखते हैं क्या है। स्टैंड स्ट्रेट ऑन बोथ फीट, रेज द राइट लेग एंड रैप इट राउंड द लेफ्ट लेग। ये दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, स्ट्रेट खड़ा रहना है और राइट लेग पे खड़ा होना है, और जो लेफ्ट लेग है वो रैप करना है, उसको लपेटना है अपनी राइट लेग पर। ठीक है, द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ्ट थाई एंड द राइट फीट शुड टच द काफ मसल्स फ्रॉम बिहाइंड। अब इसमें क्या है, ये जो राइट थाई है वो किसको, अपनी लेफ्ट थाई को टच होना चाहिए, और जो काफ, जो अपने बैक पैर का पीछे का जो मसल्स होते हैं उसको आपका जो लेफ्ट फीट है, सॉरी राइट फीट है, वो टच होना चाहिए। तो इस पोजीशन, ये ऐसा पोजीशन होना चाहिए आपकी, जो एक दूसरे को जो पैर है एक दूसरे के ऊपर रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, इस तरीके से खड़ा होना है। फिर नाउ प्लेस द palms टुगेदर टू रिजेंबल द बीक ऑफ एन ईगल। तो आपके जो पाम है उसको ऐसे पास में लाना है कि वो ईगल की बीक की तरह दिखे। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्लोली बेंड द लेफ्ट लेग एंड लोअर द बॉडी अंटिल राइट टोज टच द ग्राउंड। तो आप जो बैलेंस है बॉडी को मेंटेन रखिए और स्लोली बेंड हो जाइए लेफ्ट लेग की तरफ, और जो लोअर बॉडी है अंटिल राइट टो टच द ग्राउंड, जब तक आपका जो राइट पैर है, ये जो राइट है पैर वो रैप किया हुआ है, ये जब तक ग्राउंड को टच नहीं होता है तो उतना आप बेंड कीजिए। ठीक है, ट्राई टू remain in this position for long as you can maintain the balance। इतनी देर तक रुकिए कि आप बैलेंस मेंटेन कर सके, इतनी देर तक आपको रुकना है उस पोजीशन में। आफ्टर दिस आसन रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस। तो इस आसन के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है बिफोर यू रिपीट। आप जब तक दूसरी बार और रिपीट ना करें तब थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। अब लास्ट आसन है उस्त्रासना और कैमल पोज। कैमल मतलब ऊंट, है ना। विच स्ट्रेंथन्स द बैक, ओपन्स द शोल्डर्स, चेस्ट एंड quadriceps. It also boosts mood and energy. This yoga posture adds flexibility and strength to the body and also helps in improving digestion. अब ये पोज से क्या होता है बच्चों, ये जो आपकी शोल्डर, चेस्ट, क्वाड्रिसेप मतलब जो थाई मसल्स होते हैं, ये लॉन्ग थाई मसल्स, उसको एक स्ट्रेच मिलता है जिससे वो उसमें मजबूती आती है। तो और वो आपका मूड और एनर्जी भी बूस्ट करता है ये आसन, और ये फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, और मसल्स जो पेट के मसल्स है वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं, तो यहाँ पर डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है अपना। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है देखते हैं। नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप। अब योगा मैट पे अपने घुटने टेक लीजिए, और जो अपने हाथ है वो
हैंड्स जो है वो हिप्स पे टच कीजिए. प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप. योर knees should be in line with the shoulders and the soles of your feet should be facing the ceiling. आपके जो नीज है वो और शोल्डर्स लाइन में होने चाहिए, और जो आपका जो आपका जो फेस है वो ऊपर होना चाहिए, सीलिंग की तरफ ऊपर. ठीक है. As you inhale, draw in your tailbone towards the pubis as if being pulled from the navel. तो जब आप इनहेल कर रहे, इनहेल मीन्स सांस ले रहे हैं, तब क्या करना है, तो आपकी जो टेल बोन है, ड्रॉ इन योर टेल बोन टुवर्ड्स द प्यूबिस. टेल बोन क्या होती है, जो वर्टेब्रा के सबसे नीचे वाला बोन रहता है, सबसे आखिरी वाला, उसको टेल बोन कहते हैं, है ना. उसको अपने प्यूबिस मतलब जो अपने बैक होता है उसके 2 हड्डियां होती है, जो अपने बैक होती है उसकी 2 हड्डियों से वो जुड़ा होता है, पेयर ऑफ बोन्स होती है यहाँ पर, है ना. तो वो उसको क्या करना है, उसको अपने टेल बोन्स को अपने प्यूबिस की तरफ लाना है. ये ऐसे आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ये प्यूबिस, यहाँ पर आपकी टेल बोन रहेगी. ठीक है. एज इफ बीइंग पुल्ड फ्रॉम द नेवल. तो उससे आपकी जो नेवल मतलब ये जो बेली है ना, बेली बटन, वो उसको खिंचाव मिलेगा. ऐसे आपको पुल अपने आप को ऐसे इस पोजीशन में लाना है ताकि वो जो नेवल बेली है वो इस तरह पुल करे. फिर साइमल्टेनियसली arch your back and slide your palms over your feet till the arms are straight. तो आपके जो बॉडी है उसको ऐसे पीछे झुकाना है और हाथ से अपने ये जो फीट है उसको टच करना है. फिर do not strain or flex your neck but keep it in a neutral position. जो आपकी नेक है उस पर कोई दबाव नहीं लाना है, फ्लेक्स नहीं करना है, इधर उधर नहीं हिलाना है, उसको न्यूट्रल पोजीशन पे ही रखना है. फिर है स्टे इन दिस पोजीशन फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ. कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन पे रखिए. ब्रीथ आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज. तो जब आप सांस छोड़ रहे, धीरे धीरे सांस छोड़िए और अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाइए. विड्रॉ योर हैंड्स एंड ब्रिंग दैम बैक टू योर हिप एज यू स्ट्रेटन अप. आप अपने हाथ छोड़ दिए जो धीरे धीरे जो पीछे थे, और उसको और आप अपनी हिप्स को जो है वो स्ट्रेट कीजिए. ठीक है. उस हाथ को धीरे धीरे छोड़ के उसको ब्रिंग दैम बैक टू योर हिप्स. उसको हिप्स की तरफ लाइए हाथ को और धीरे धीरे सीधे हो जाइए. नोट, यू मे प्लेस अ कुशन बिफोर योर नीज टू ईज योर वे इनटू द पोज. आप नोट ये भी है कि आप कुशन भी रख सकते हो अपने नीज के नीचे ताकि आपको ये आसन करने में इजी हो. तो बच्चों ये थे कुछ एनिमल पोजेस जो योगा एज ए योगा हम यूज़ करते हैं. तो आपको ये कुछ पोजेस जो मैंने बताया इस चैप्टर में दिए हैं वो समझ आया होगा. अब चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.